हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 5 जून 2025 यानी गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो और क्या करने कर सकते हैं आज ट्रेडिंग के लिए, इन सभी के बारे में और प्लस सेक्टर, स्टॉक्स, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, टोटली फ्लैटिश संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैटिश देख रहा है। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में ओपन होने का देख रहा है, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा दिखा रहा है। सुबह 7 बजे गिफ्ट निफ्टी। डाउ फ्यूचर भी टोटली फ्लैटिश है, सिर्फ 16 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट भी 70 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हांगकांग का मार्केट भी फ्लैट होने के संकेत दे रहा है। यूरोपियन मार्केट भी टोटली फ्लैट, यूरोपियन फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यानी टोटली फ्लैटिश अभी चल रहा है दोस्तों। हालांकि कल पेरोल्स डाटा जो अमेरिका में आए थे वो वीक थे, खराब थे, और वो इंडिकेट कर रहे थे कि इकोनॉमी अमेरिका की खराब कर रही है, और इसीलिए अमेरिकन मार्केट कल गिरे। लेकिन ज़्यादा गिरे नहीं, 100-150 पॉइंट ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन गिरे अमेरिकन मार्केट, ठीक है। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर हल्का सा फ्लैट टू माइनस में चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यूएस जॉब्स डाटा, उसके लिए इंतज़ार है। प्लस आने वाले शुक्रवार के दिन आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा गया, नहीं जा सक गया, तो फिर मार्केट में थोड़ा सा विपरीत ये हो सकता है। और घटाया गया तो फिर बहुत बड़ी रैली हो सकती है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखिए। ये एक अजम्पशन है, ऐसा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। उसी दिन मार्केट अलग करता है और दूसरे दिन मार्केट फिर सही जाता है। ये हमेशा देखा गया है मार्केट के बारे में। कल बहुत दिनों के बाद एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग की है। एफआई ने कैश में 1000 करोड़ के आसपास की माल कैश में बाई किया, 1000 करोड़ के आसपास का माल। और वही डीआई ने लगभग 2500 करोड़, यानी 2500 करोड़, 2500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 3500-4000 करोड़ का माल कैश में बाई किया। ये अच्छी बात है, लेकिन ये कैश के फिगर्स है। अगर डेरिवेटिव्स के फिगर आप देखेंगे, यानी फ्यूचर्स के फिगर, यानी इंडेक्स के फिगर देखेंगे, तो बहुत खराब सिचुएशन है दोस्तों। अभी भी 80 to 85% शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडेक्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी है इसमें 80 to 85%, और सिर्फ 15 से 18% लॉन्ग पोजीशन में है एफआई इंडेक्स में। यानी बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन अभी भी कायम है इंडेक्स में दोस्तों, एफआई की। और ये इंडिकेट कर रही है कि एफआई अभी बेरिश है हमारे मार्केट पे। एक्चुअली सब कुछ ठीक चल रहा है, डाटास अच्छे आ रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट के, इसके बावजूद भी एफआई सेलिंग में चल रहा है। ये एक थोड़ी चिंता करने वाली बात है। और एक दूसरा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो $65 के नीचे आ गया है, यानी कम हो रहा है, और ये अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए। दूसरा, डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिका का, वो अभी 99 के नीचे गया है, 98 पॉइंट समथिंग है, और ये बहुत ख़राब है आईटी के स्टॉक्स के लिए। सो आईटी के स्टॉक्स में गिरावट संभव है। हालांकि अमेरिका में आईटी के स्टॉक्स फ्लैट क्लोज हो गए, हमारे यहाँ क्या करते देखना पड़ेगा। लेकिन ये आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का घटना, इसका मतलब उनका मुनाफा कम होना। सो ये आईटी के स्टॉक्स के लिए बिल्कुल खराब बात है। बाकी मेटल सेक्टर्स जो जनरली डॉलर इंडेक्स घटने के बाद बढ़ता है, वो अभी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 50% टैरिफ की घोषणा की थी ट्रंप ने स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर्स के ऊपर। सो एक थोड़ा सा प्रतिकूल नेगेटिव इम्पैक्ट है दोस्तों, इसलिए निफ्टी नहीं चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में वैसा नहीं रहता है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी। और उसमें तो आने वाले शुक्रवार के दिन आरबीआई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा तो बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है, ऐसा एक अजम्पशन है, ठीक है। सो
ये चीज़ें चल रही है दोस्तों मार्केट में। निफ्टी में पुट कॉल रेशो 0.72 के पास है, हल्का है बहुत निफ्टी, ओवरसोल्ड है, नीचे से बाउंस बैक बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाएगा, ऐसा हमेशा दिख रहा है दोस्तों मार्केट में अभी तो फिलहाल। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है, लेकिन वो भी एक के नीचे है, तो पुट कॉल रेशो भी खराब चल रहे हैं। इंडिया विक्स घट रहा है, ये अच्छी बात है तेजी के लिए, तेजी मार्केट के लिए। 15.74 के पास इंडिया विक्स है, जो 18-19 के पास था वो अभी काफ़ी कम हो चुका है, और ये अच्छी बात है बुल्स के लिए, यानी तेजी करने वाले के लिए। अगर 15 के नीचे गया तो मार्केट में फिर तेजी आ सकती है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स बोलते हैं उसको। सो इन इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान रखना है। प्लस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको हमेशा वॉच करना है मार्केट में, वो कौन सा है? रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है वो एक निर्णायक मोड़ पे आ चुका है। जैसे कि आपको सबको पता है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया था 2-4 दिन पहले, और बहुत सारा नुकसान रशिया का किया था, बहुत सारा नुकसान। और इसका बदला रशिया ज़रूर लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और बाकी के जो लोग मीडिया में भी बोला जा रहा है कि रशिया इसका बदला लेगा, और ये वो बहुत ही भयानक रीति से, डेंजरस रीति से बदला ले सकता है। और अगर ऐसा हो गया, कुछ बड़ा कदम रशिया ने अपनाया, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो सकता है। ऑलरेडी यूके वीके बहुत सारे कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर दिया है। सो ये बहुत बड़ा वॉर होने का खतरा भी अभी पूरे वर्ल्ड के ऊपर मंडरा रहा है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में भी शांति चल रही है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन का मामला बढ़ सकता है। सो हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अन्यथा एक ही मिनट में या 5 मिनट में आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। ऑप्शन फ्यूचर में बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली। जो लोग हेजिंग करते हैं या जो लोग स्टॉक में काम करते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है। उनके लिए भी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो पिछले कई दिनों से लगातार कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का पैसा खाया जा रहा है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि राइटर्स को, कि आपका पैसा एक ही दिन में ख़त्म हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुल काम करें, क्योंकि राइटर भी मेरा चैनल देखते हैं दोस्तों। ओके, सो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। सेक्टर्स, डिफेंसिव सेक्टर्स पे जाइए दोस्तों। जैसे आईटीसी बहुत ही नीचे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत ही नीचे है, मानसून अच्छा चल रहा है। सो इन स्टॉक्स में हलचल हो सकती है आने वाले दिनों में। सो डिफेंसिव सेक्टर्स के ऊपर आप वॉच करें, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन जो भी आपको ट्रेडिंग का फैसला करना है, इन्वेस्टमेंट का फैसला करना है, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट कर सकते हैं। उनका आप सजेशन ले लो, ताकि आपको लॉस ना हो। ये अलग बात है दोस्तों। ओके, अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स जो है निफ्टी का, वो है 24,500, 550, 24,550 को ध्यान में रखना है। जैसे ही पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो 24,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। लगातार वहाँ आके फिर बाउंस बैक कर रहा है। अगर इस बार 24,500 का लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 15-20 मिनट टिक गया नीचे, तो फिर 24,300 जल्दी आ सकता है। उसके बाद 24,000 का लेवल भी तुरंत आने का खतरा जाता है, 24,000 का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम। ऊपर 24,800, 850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रुकआउट है। 24,800 जब तक वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तब तक ये 25,000 का लेवल आपको आ नहीं सकता। बाद में फिर 25,000, 25,050 भी बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है। सो मोटा मोटी 24,500 नीचे और 24,850 ऊपर, इस 300, 350 पॉइंट में टाइम पास कर रहा है मार्केट, और ऑप्शंस के प्रीमियम खा रहा है। कोई क्लू नहीं मिल रहा है उसको। वर्ल्ड मार्केट में रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, उससे भी क्लू नहीं मिल रहा है, या आरबीआई की पॉलिसी अभी आ रही है शुक्रवार, वो इसके लिए रुक रहा है मार्केट बहुत बड़े मूवमेंट के लिए। सो बहुत बड़ा मूवमेंट अपेक्षित है आने वाले 2-3 दिन में। ओके, आने वाले मंडे तक मैक्सिमम, ऐसा मुझे लग रहा है। आज तो गुरुवार है, निफ्टी का एक्सपायरी है। सो जनरली एक्सपायरी के दिन टाइम पास होता है, लेकिन पिछले सब एक्सपायरी जो है वो डेंजरस हो गई थी, लेकिन वो मंथ एंड एक्सपायरी थी। मंथ एंड एक्सपायरी में हमेशा मूवमेंट होता है, लेकिन अब ये पहला एक्सपायरी है ना इस मंथ का। सो टाइम पास कर सकते हैं अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो। तो ऑप्शन के प्रीमियम खाया जा सकता है। सो ऑप्शन राइटर्स का आज दिन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोपहर 1-1:30 के बाद मार्केट में मूवमेंट आने का खतरा भी है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आपको ये करना है। और सुबह जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल टाइमिंग जो है वो सुबह 9:30-40 का है, उसके पास भी आपको देखना है मार्केट कहाँ करवट बदलता है। ठीक है,
वही बैंक निफ्टी में नीचे 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 55,676 के आसपास, 55,676 के पास क्लोज हो गया था। स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी, लगभग 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। निफ्टी भी लगभग 80 पॉइंट प्लस क्लोज हो गया था 24,620 के पास। सो बैंक निफ्टी में नीचे 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके ऊपर 55,300 एंड 55,000 के भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर भी 55,500 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, ऊपर 55,800 850 एक हल्का सा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा, और 56,000 56,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा, जो ऑल टाइम हाई का दायरा है बैंक निफ्टी में 56,000 56,200। वो प्रोबेबली अगर आरबीआई की पॉलिसी अगर अच्छी आती है तो उसके बाद वो ऑल टाइम हाई निकालेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सो दोस्तों, सब कुछ मैंने कवर करने की चेष्टा की है। अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।